नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। आपको वो दिन याद है जब राजस्थान में सीएम फेस की घोषणा होनी थी। तारीख थी 12 दिसंबर 2023 और दिन था मंगलवार का। बीजेपी के दिग्गज नेता बैठे हुए थे। राजनाथ सिंह थे, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे थी और उनके हाथ में से एक पर्ची खोली गई और नाम सामने आया भजन लाल शर्मा, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था, कहीं चर्चा भी नहीं थी। इसके बाद ये एक वीडियो भी वायरल हुई और वसुंधरा के हाव भाव क्या थे ये कहने की जरूरत नहीं। पर अब राजनीतिक गलियारों में एक सवाल उठ रहा है कि वसुंधरा राजे चुप क्यों है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या कोई नया विकल्प तलाश रही है? इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई पहली बैठक से ही दूर रही। सिर्फ ये बैठक ही नहीं, राजस्थान में 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद से जितने भी बड़े कार्यक्रम आए हैं वहां से वसुंधरा राजे ने दूरी बना ली। राजस्थान की तेज तर्रार नेत्री का यूं चुप रहना, कोई एक्शन नहीं लेना, कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना क्या किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे कैंप की तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। राजस्थान में सब कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि इस बार भजन लाल शर्मा कैबिनेट में वसुंधरा राजे के करीबियों को एंट्री नहीं मिली। सियासत की गलियों में चर्चा है कि सीएम नहीं बनाए जाने से वसुंधरा राजे नाराज चल रही है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें ही है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे चुप है और उनके हाव भाव से भी ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे कि राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये चुप भी कुछ सचिन पायलट की तरह ही है। पायलट भी जब सत्ता में मिलने के बाद 2 साल तक चुप ही रहे थे और 2020 में अचानक बगावत कर दी थी। हालांकि वसुंधरा राजे या उनके खेमे ने अभी तक ऐसा कोई भी इशारा नहीं किया कि बगावत की बू आए। खैर, वसुंधरा राजे के करीबियों का कहना है कि वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों से दूर ही रहेंगी क्योंकि पार्टी ने जिस तरह से उनकी अनदेखी की है वो उनके कद के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर बात कद की जाए, राज्य की राजनीतिक करियर की बात की जाए तो वसुंधरा राजे में सभी समाज को एक साथ लेकर चलने की क्षमता है। वहीं सियासी पंडितों का मानना है कि बीजेपी की असली परीक्षा तो लोकसभा चुनाव में होगी क्योंकि इस बार वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज होकर बीजेपी का एक वोट बैंक या फिर कहीं की राज्य समर्थक कहीं ना कहीं नाराज जरूर होंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के हिसाब से कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों पर बम्पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 14 लोकसभा सीटों पर आगे रही थी। बीजेपी लगातार राजस्थान में 25 सीटों को जीतते आ रही है, पर इस बार मुकाबला कांटे का होगा। चुनाव सर पर है। राजस्थान में 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा भी गया था। बीजेपी के 4 सांसद ही जीते जबकि 3 हार गए। खैर, बीजेपी लोकसभा सीट पर अब किसको उतारेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे सही मौके के इंतजार में है, ठीक वैसे ही जैसे एमपी में उनके भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तलाश में थे, वैसे ही जैसे गहलोत के शासन में सचिन पायलट थे, वैसे ही जैसे एक शेर हमेशा शिकार के लिए सही मौके का इंतजार करता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। कब क्या हो जाए, कब क्या फैसले लिए जाए, कोई नहीं जान सकता। अब आप ही सोचिए कि पहली बार ही विधायक बनने वाले भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसने सोचा था? अब जिस दिन राजे की चुप्पी टूटेगी, राजस्थान की राजनीति में खेला हो सकता है या फिर बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले राजे को कोई बड़ा पद दे सकती है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।